Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology Dausa. Subject Geographical Information System and Remote Sensing. Students, subject in 6th semester, branch Civil Engineering. Okay, students, in last lecture we discussed about topic electromagnetic radiation, in which we discussed इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है कैसे उनको अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं या क्या क्या कंसेप्ट है उनको डिस्क्राइब करने के। तो उसमें अपन ने पढ़ा था स्टूडेंट्स की जो आर एस है उसको कैसे अपन कवर करते हैं, किसके लिए क्या कंसेप्ट है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो उनमें अपन ने वेव पार्टिकल ड्यूरेलिटी पढ़ा था, जिसमें वेव डिस्क्रिप्शन और उसके बाद पार्टिकल डिस्क्रिप्शन, then emission of EMR and radiation laws, and last EMR and the atmosphere. स्टूडेंट्स उसके बाद अपन पढ़ेंगे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी इन डिटेल। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करें कि जो EMR है, मीन्स यहाँ पे समझ सकते हैं EMR क्या है। तो EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पे EMR की यदि अपन बात करें तो EMR बिहेव्स टू इनसेपरेबल वेव्स। जो EMR है किसकी तरह बिहेव करती है, ये दो इनसेपरेबल तरीके हैं। तो पहला जो तरीका है स्टूडेंट्स, वो पहला तरीका क्या है, एज फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है बदलाव। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक वेव्स में जो जैसे फ्लक्चुएशन जो होता है, दिस बिहेवियर, तो ये बिहेवियर है कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। तो ये बिहेवियर क्या काम आता है या किस लिए उपयोग किया जाता है, जो एनर्जी का जो प्रोपोगेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये बिहेव जो है यूज किया जाता है। कौन सा बिहेव, फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स। आफ्टर दैट एज एनर्जी पैकेट्स ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स और क्वांटा। जो एनर्जी के पैकेट होते हैं उनको अपन फोटोन और क्वांटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस बिहेवियर, और ये बिहेवियर है, कैन बी यूज टू क्वांटिटी एनर्जी। ये किस लिए यूज किया जाता है, क्वांटिटी एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, हाउएवर इन ऑर्डर टू एड्रेस एनी गिवन प्रॉब्लम ओनली वन ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन कैन बी अप्लाइड। तो कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उनको अपन यूज करते हैं किस लिए, कोई भी प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है ना, उसके लिए। अभी कुछ एक्सप्लेनेशन अपन पढ़ेंगे, कुछ डिस्क्रिप्शन अपन पढ़ेंगे, उनमें से जो है किसी एक का यूज किया जाता है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टूडेंट्स को फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट the reflection of light as it travels from air to water, can be described by wave nature. Okay, we have first description. Second description, the photoelectric effect can be explained by
पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, या फिर आगे सी में। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन है, इनमें से किसी एक का यूज करके अपन जो है क्या कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम में है उसको अपन क्या कर लेते हैं, ये डिस्क्रिप्शन अप्लाई करके और जो प्रॉब्लम उसको अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट, इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एनर्जी सोर्सेज। इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जक, उत्सर्जन। इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम emission of radiation from energy sources। एनर्जी सोर्सेज से जो रेडिएशन है वो कैसे उत्सर्जित होती है, तो ईच एनर्जी रेडिएशन सोर्स ईच एनर्जी और रेडिएशन सोर्स, कोई भी या प्रत्येक रेडिएशन और एनर्जी सोर्स और रेडिएशन emits a characteristics array of radiation waves। ठीक है। नेक्स्ट, ए यूजफुल कंसेप्ट, ए यूजफुल कंसेप्ट वाइडली यूज्ड बाय physicist in the study of radiation, which that आगे देखते हैं इसको, which that of a black body, which that of a ब्लैक बॉडी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसको, तो ये पॉइंट है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये अप्लाई करके अपन कोई भी प्रॉब्लम है उसको अपन क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या है, फॉर एग्जांपल द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का जो रिफ्लेक्शन है एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, ये कहाँ से एयर से वाटर में ट्रेवल कर रहा है, कैन बी डिस्क्राइब, इसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, कैन बी डिस्क्राइब बाय वेव नेचर, वेव के नेचर से। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, पार्टिकल नेचर के द्वारा। नेक्स्ट, इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एनर्जी सोर्सेज, तो एनर्जी सोर्सेज से जो इमिट होती है रेडिएशन वो क्या है, ईच एनर्जी रेडिएशन सोर्स और रेडिएशन इमिट्स ए कैरेक्टरिस्टिक्स एरे ऑफ रेडिएशन वेव्स। नेक्स्ट, a useful concept widely used by physicists in the study of radiation is that of a black body। अगर black body क्या है, तो black body is defined as an object or substance that absorb all of the energy incident upon it। जो भी एनर्जी आती है उस पूरी एनर्जी क्या कर लेती है ब्लैक बॉडी, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आगे स्टूडेंट्स इसमें लिखते हैं, मैं रफ करता हूँ ऊपर से,
अपन लिखते हैं, ए ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज A black body is defined as an object or substance that absorb all of the energy incident upon it. जो भी इस पे एनर्जी आती है सारी क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड इमिट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ radiation at all wavelengths. The black body is defined as an object or substance that absorb all of the energy incident upon it, जो भी एनर्जी होती है उसको absorb कर लेती है, and emits the maximum amount of radiation, और जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट्स करती है कहाँ पे, सभी वेवलेंथ पर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे अपन जो है EMR इंटरेक्शन इन एटमॉस्फेयर की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का या वेव का एटमॉस्फेयर में क्या इंटरेक्शन है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।